16 माह के दौरान एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बाद बदली नजर आई शहरी सरकार। नगर परिषद की साधारण सभा में एजेंडे के 18 प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित। प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाली जयपुर की फर्म यासी कंसल्टेंसी का ठेका होगा रद्द। पार्षदों की छुटपुट नोकझोंक के बीच सौहार्दपूर्ण रही बैठक। शहर के विकास कार्यों के ठेके बीएसआर से उच्च दर पर दिए जाएंगे। प्रॉपर्टी आईडी मामले में परिषद के कारिंदों पर लगेगा अंकुश। ऑब्जर्वर कमेटी करेगी हर चरण की जांच। स्ट्रीट लाइट अतिक्रमण, सीवर, जलभराव व मवेशी लाइसेंस सहित जनहित के विभिन्न मसलों पर रखे गए प्रस्ताव। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सोमवार को रेवाड़ी नगर परिषद सभागार में साधारण सभा की बैठक में एजेंडे के सभी 18 बिंदुओं पर लिए जनहित के प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिए गए। हालांकि बीच बीच में पार्षदों ने कुछ धीमी तो कुछ बुलंद आवाज में अपने अपने सुझाव देकर उपस्थिति का एहसास जरूर कराया। एजेंडा नोट के तहत शहर से अतिक्रमण हटाने, शहर के व्यस्त मार्ग व बाजारों में लगने वाले जाम से आम जन को मुक्ति दिलाने के लिए ओढ़े टेढ़े खड़े गैर पार्किंग में दोपहिया 4 पहियों वाहनों के लिए रिकवरी वैन खरीदने, महाराणा प्रताप चौक स्थित सफाई शाखा में लाकर चालान करने, टेंडर लेने के 2 माह के अंदर शहर में विकास कार्य शुरू नहीं करने वाले ठेकेदार का ठेका बिना कारण बताए निरस्त करने के प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। अर्थात अब कोई भी ठेकेदार ठेका लेने के 2 महीने बाद की देरी नहीं कर सकेगा। उसको 2 महीने के अंदर विकास कार्य शुरू करने पड़ेंगे। यह बेहद सराहनीय कदम कहा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर बैठक में प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाली जयपुर की फर्म यासी कंसल्टिंग के काम में 80-90% खामी निकालते हुए उसको ठेका रद्द करने, शहर के विकास कार्यों में गुणवत्ता लाने के लिए बीएसआर से अधिक दर पर टेंडर छोड़ने, एनडीसी के लिए ऑब्जर्वर कमेटी गठित कर उसमें पार्षदों को शामिल करने व हर आवेदन पर हो रही प्रोसेसिंग को देखने का अधिकार दिया गया है। एनडीसी के लिए आवेदन की दोनों स्तर पर रजिस्टर में एंट्री करने, एनडीसी आवेदन की निर्धारित समय में जांच कर त्रुटि होने पर निरस्त करने की जगह आवेदक से दस्तावेज पूर्ति करवाने का प्रस्ताव लिया गया ताकि इस कार्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिले। वहीं रामसिंहपुरा में डलने वाले मानेसर के कचरे को हटवाकर उसका खर्चा मानेसर नगर निगम से वसूलने व आगे नहीं डालने के लिए पाबंद करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। तर्क था कि रेवाड़ी में पहले से धारुए डब्बा वाले महेंद्रगढ़ का कचरा डंप होता है। शहर में पशुपालन के लिए लाइसेंस जारी करने व पशुओं को पशुपालक के घर के अंदर ही रखने को पाबंद करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। अर्थात अब शहर में पशु नहीं रखे जा सकेंगे। यदि रखने भी हैं तो वह घर से बाहर नहीं छोड़ सकेगा। इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया। यदि कोई सड़क पर पशुओं को छोड़ेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी प्रस्ताव किया गया। अमृत योजना के तहत छोटी गलियों की सीवर लाइन साफ करने, सीवर गार्बेज क्लीनिंग मशीनों की व्यवस्था करने, वर्षा काल के दौरान शहर के जल भराव वाले क्षेत्रों से पानी निकालने के नाला निर्माण करने, पहले की तरह नाला निर्माण समितियां गठित करने, शहर के विभिन्न पार्कों में पालतू को घुमाने व चूका डालने पर रोक लगाने तथा इसके लिए पार्कों में ठेकेदार के सूचना पट लगवाने के प्रस्ताव पारित किए गए। इसके अलावा सफाई कर्मी भर्ती होने तथा वार्डों में नाइट स्वीपिंग के लिए भी टेंडर लगाने, प्रत्येक वार्ड में स्ट्रीट लाइट के 1.5 लाख तक प्रति वार्ड के लिए खरीद करने, दुर्घटनाएं रोकने के लिए राव तुलाराम चौक से राव तुलाराम की प्रतिमा हटाकर पार्क के अंदर लगवाने, अनाज मंडी से शाहजहांपुर जाने वाले मार्ग का नामकरण लोक कवि नेकी राम के नाम पर करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसके लिए प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। वहीं शहर में अवैध प्लॉटिंग एवं कॉलोनियों पर रोक के लिए संबंधित क्षेत्र के पार्षद को साथ लेकर कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी प्रस्ताव किया गया। अर्थात अब शहरी क्षेत्र में कोई भी अवैध रूप से प्लॉटिंग नहीं कर सकेगा। यदि कोई करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ पार्षद को लेकर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं सभापति ने सामान्य समिति बनाने के लिए 2-3 समितियों में पार्षदों के नाम भी नामित किए, जो कुछ नामित पार्षदों ने समितियों में शामिल होने से इनकार कर दिया तथा सभापति को पार्षदों की सहमति लेकर ही समितियों में शामिल करने का सुझाव दिया। अर्थात अब जो समितियां बनाई जाएंगी, चेयरपर्सन पूनम यादव पहले पार्षदों से सहमति लेगी, उसके बाद ही समितियां बनाई जा सकेंगी। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से पार्षदों की ओर से लगातार मुद्दे उठाए जा रहे थे, क्या उनका समाधान होगा या शहर के लोगों को कुछ राहत मिलने का काम होगा, यह आने वाले समय में देखना होगा। अब सुनाते हैं कि पार्षदों ने क्या कहा। आज की मीटिंग हमारी बहुत अच्छी और शांतिपूर्वक हुई है और हमने शहर की समस्याओं को लेकर के कई अपने
18 प्रस्ताव रखे थे, तो वो सभी हमने पास कर लिए गए हैं। जैसे कि ठेकेदार हैं वो अपने माइनस में टेंडर वगैरह लेते हैं। ये अधिकारी को बोला है कि ये पूरे रेट में लें ताकि गुणवत्ता से समझौता ना किया जाए, मतलब और सही काम हो और टाइम पे काम और ऐसे ही मतलब 18 प्रस्ताव हैं जो हमारे मीटिंग में पास किए हैं और आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई है मैडम। हमारी। एक शहर की सबसे बड़ी और समस्या है, अधिकारियों पे भी हमने मतलब पूरा दबाव बनाया है कि आगे से पार्षदों की और सबकी मतलब बात सही ढंग से सुनी जाए। ट्रेन खरीदने का भी प्रस्ताव हमने इस मीटिंग में डाला है ताकि ये जो रोडों पर इतना ट्रैफिक जाम रहता है, आपको पता ही है, उसके लिए हमने वो डाला है ताकि उससे चालान किया जाए ट्रेन के द्वारा और ज़्यादा यातायात में मतलब बाधा ना बने और खुला लगे रोड। हाँ जी, बिल्कुल होगी, क्योंकि हमने ना सभी पार्षदों को उनकी अब अपनी जिम्मेवारी दे दी है, क्योंकि हमेशा पार्षद बोलते थे मैडम ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा है, तो अब पार्षदों को हमने अब अपने हर तरह की जिम्मेदारी, जैसे पार्कों की दे दी, अतिक्रमण की दे दी है और जैसे अवैध कब्जा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन बन रही है, उस तरह का देखभाल के लिए दे दी है। इस तरह की 5 कमेटी हमने इस तरह की गठित की है पार्षदों की, ताकि उनकी जवाबदेही भी रहे पार्षदों की, फिर वो अधिकारी से पूछेंगे और अधिकारी अगर मालूम नहीं मानते तो पर मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। इसीलिए कमेटी का गठन किया गया है ताकि अभी पता नहीं चल पाता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो प्रधान की जवाबदेही ज़्यादा बनती थी। अब ये है कि प्रधान के साथ साथ पार्षदों का भी जनता के प्रतिनिधि है, तो जनता के प्रति पार्षदों की भी जवाबदेही होगी अब कि वो जनता के लिए क्या कर रहे हैं। जितना चेयरमैन की है उतनी ही अब पार्षदों की भी होगी। 18 प्रस्ताव जो हमारे शहर में जो भी प्रॉब्लम थी उसके लिए था, वो सारे प्रस्ताव पास हो गए। पर मेरे को 1.5 साल होगी बोलते बोलते जल भराव की बहुत ज़्यादा समस्या है मेरे वार्ड के अंदर, पर फिर भी मेरे को आश्वासन के साथ कुछ नहीं मिल रहा 1.5 साल से। आज ये सामने कहा है कि मैडम 1 महीने के अंदर अंदर आपका पाइप सेट हो जाएगा और आपके समाधान हो जाएगा समस्या। कि मेरे वार्ड की कोई ऐसी प्रमुख मांग नहीं है। मेरे वार्ड के अंदर जो काम है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। मेरे वार्ड में इस समय ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब ठीक चल रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारी लाइटों की समस्या है, जो जब से हम बने हैं, जब 1.25 साल हो गए लाइटें नहीं दिला पा रहे हैं, बार बार लिख के दे रहे हैं। और मैं यही कहूँगा, सीवर की, लाइटों की, सफाई कर्मचारियों की पूरी समस्या है और हाउस में भी रखते हैं, लेकिन हाउस में सिर्फ रखे जाते हैं, काम नहीं हो रहे। नगर परिषद का काम के मामले में बहुत बुरा। जो हमारी निर्धारित मीटिंग थी, ये सब पार्षदों ने मिलकर के ये प्रोग्राम बताया मीटिंग की जाए जिसमें शहर के विकास के लिए बातचीत की जाए। हमारी इस मीटिंग का मेन मुद्दा था शहर के विकास के लिए, तो हमने अपनी सारी डिमांड रखी है और हमें ये उम्मीद है कि सारी नहीं तो आधी प्रतिशत डिमांड हमारी जरूर पूरी होंगी और उससे शहर का विकास होगा। और जो ये माइंड से टेंडर लगते हैं उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है कि माइंड से टेंडर ना लें ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। और अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो हम सब पार्षद एकजुट होकर के इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, उसको रोकेंगे। हाउस के पीछे मीटिंग हुई थी 1-1.25 महीने पहले के लगभग। हमने चेयरपर्सन से रिक्वेस्ट करी थी सभी पार्षद गणों ने कि आप एक जल्दी से जल्द मीटिंग रखी जाए जिसमें रेवाड़ी शहर के मुद्दे रखे जाएं, ताकि वो मुद्दे अगर ज़मीन पर लागू होते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानी से कहीं ना कहीं हल निकलेगा उसका। और एनडीसी के मामले में जो आज सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया है, तो यासी कंपनी है जिसने 90 से 80% जो सर्वे प्रॉपर्टी आईडी होगा वो गलत करा हुआ है। आज सबसे बड़ा काम सभी पार्षदों ने एक मत करके उसको रद्द करा गया है और हमारे 100 सफाई कर्मचारी 150 सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए, ताकि शहर में सफाई व्यवस्था अच्छे तरीके से चलती रहे, तो उसका हमने जिस तरह बिल्कुल हमने आज कड़े शब्दों में कहते हैं, अगर हमारा मकसद यही है कि रेवाड़ी का विकास हो। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी अगर इस चीज़ से दूर भागेगा तो उसके खिलाफ चाहे हमें उच्च स्तर पर कहीं भी जाना पड़े, कुछ आंदोलन करना पड़े, उसके लिए हम सारे पार्षद एक तरफ लामबंद होकर उसके खिलाफ कार्रवाई। एकजुट एक आवाज़ में बोल रहे थे और जो प्रस्ताव आज लेके आए हो आप लोग कहीं ना कहीं शहर के हित के लिए, तो आपको लगता है ये प्रस्ताव अगली मीटिंग तक सारे इन पे काम शुरू हो जाएगा? देखो जी, मैं तो एक बात कहता हूँ, एक इंग्लिश की कहावत है, वेल बिगिन इज हाफ डन। हमने अच्छी बात सोची है तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट ज़रूर होगा, और इम्प्लीमेंट 1 मिनट में तो होगा नहीं। हम ये कहते हैं कि आज ही हो जाए, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ
50%, 40%, जो भी होगा वो शहर के लिए बहुत बढ़िया होगा।